मिला सर, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग आपको। सबसे पहले यही समझेंगे, ट्रंप ने जल्द ही ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले की धमकी दे डाली है। मतलब मामला और तनाव बहुत ज्यादा बढ़ने के संकेत आपको लग रहे हैं? जी, वो एक पहाड़ है जिसके अंदर कहते हैं कि काफी अमेरिका ये ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स और जो एनरिच्ड यूरेनियम है, वेपन तो नहीं, एनरिच्ड यूरेनियम स्टोर्ड है, पिकैक्स माउंटेन कहते हैं उसको अमेरिकन। तो उसके ऊपर बमबारी करने की ट्रंप ने एक चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है अगर वो होगा तो हम और एस्केलेट करेंगे। तो उसके चलते आज देखें तो ब्रेंट 92 पे पहुंचा है, थोड़ा स्थिति बिगड़ी है। बट इसके सामने देखें तो अमेरिकन मार्केट में रिकवरी है, क्योंकि चिप स्टॉक्स में खरीदारी आ रही है, अर्निंग्स आने वाले हैं गूगल के, इंटेल वगैरह के, और वो देख के मार्केट थोड़ा सा हम देख रहे हैं रिकवरी है। चिप स्टॉक्स में एशियाई बाजार भी अप है उसके चलते। तो रुझान मिले जुले हैं। एक जो कल डेवलपमेंट थी कि अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी उनके पार्लियामेंट के सामने कल ग्रिलिंग हुआ, डिफेंस कमेटी के सामने वो बैठे थे, और वहां उन्होंने कहा कि $37 बिलियन तक का खर्चा हो चुका है अमेरिका का ईरानियन वॉर पे, और उससे कहीं ज्यादा और लगेगा। जो बेसिस है अमेरिका में उनको फिर से बिल्कुल ठीक करने के लिए, तो जो नुकसान ईरान ने यूएस बेसिस गल्फ में किया है। और क्या हुआ, 11वीं रात ईरान के ऊपर बमबारी फिर हुई अमेरिका के द्वारा। अभी यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा है कि अभी उन्होंने पूर्ण किया है कार्रवाई। ईरान ने फिर से बहरीन, कुवैत, जॉर्डन के ऊपर आक्रमण किए। कुछ खबर तो नहीं है कुछ हताहत होने की, बट यही अब दिख रहा है कि अमेरिका पूरा जारी नहीं करता खबर, क्योंकि 100 अमेरिकन सैनिक पिछले 2 हफ्ते में इंजर्ड हुए हैं, जो बाद में बात की गई। मिला जुला अगर रुझान देखें, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। जो हुतीज ने सऊदीज को धमकी दी है कि वो रेड सी का शिपिंग बंद कर देंगे, ब्लॉकेड लगाएंगे, उसमें भारत को बहुत नुकसान है, क्योंकि जो नंबर निकल के आ रहे हैं लगभग 3 मिलियन बैरल भारत को दिन के आ रहे थे वहां से। तो भारत सबसे बड़ा इंपोर्टर है वहां से, लाल सागर से, तो वो हमारे ऊपर इम्पैक्ट जरूर रहेगा। बट ये अच्छी बात है कि अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, वहां से आवाजाही चल रही है। तो अब देखते हैं क्या होता है। ओवरऑल तेल की कीमत बिगड़ी है। दूसरा, चिप सेक्टर में एक उछाल है। यूएस अर्निंग्स पे बहुत फोकस है मार्केट्स का। यूरोप भी कल बढ़ा, यूएस भी बढ़ा, एशियाई बाजार आज अप है। बट भारत पे हमने देखा मिला जुला कारोबार था कल, क्योंकि एक्सपायरी का डे था। देखते हैं आज कैसा दिन रहता है, बट तेल इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा एस्केलेशन का डर मार्केट में अभी भी बना हुआ है। बिल्कुल। तो क्रूड से संकेत कुछ खास अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं तेजी के बाद, लेकिन सर एक और जो संकेत नजर आ रहे हैं वो टैरिफ को लेकर है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप ने एक बार फिर से जेनरिक दवाओं पर ये टैरिफ का जो ऐलान किया 2 साल के बाद, पहले 100% फिर 200% का टैरिफ, कैसा असर आप फार्मा कंपनियों पर देखते हैं? वो लोग यही कहेंगे कि 2 साल देखेंगे फिर बात करेंगे। क्या हुआ है कि यूएस कोर्ट्स ने जो खारिज किए थे इनके टैरिफ्स, इन्होंने फिर 10% एक यूनिवर्सल टैरिफ लगाया था, बट उसकी मियाद सिर्फ ये 21 जुलाई तक की है। तो अब उनको सेक्शन 301, सुपर 301 या और कुछ सेक्शन के तहत लगाने पड़ेंगे टैरिफ। कल आप देखें तो कहा कि 50% कनाडा पे टैरिफ लगाऊंगा, और फिर बोला कि बातचीत होगी कनाडा के साथ ये टैरिफ अवॉइड करने के लिए। तो अब असमंजस यही है ट्रंप को, उनको टैरिफ लगाने हैं, बट उनके पास लीगल बैकिंग नहीं है कुछ भी टैरिफ लगाने की। और अगर सुपर 301 के नीचे उस सेक्शन के अंदर अगर लगाने हैं टैरिफ, तो उसके लिए जस्टिफिकेशन चाहिए होती है। उन्होंने किया है, वो कह रहे हैं चाइल्ड लेबर और
रॉन्ग प्रैक्टिसेस और ये सब भारत के ऊपर भी लगाने की बात करी थी उन्होंने। अब देखते हैं 24 जुलाई का वो एक डेडलाइन था, इसलिए भारत ने भी अपना ट्रेड नेगोशिएशंस रोके हुए हैं कि 24 जुलाई तक क्लैरिटी आए कि क्या नए टैरिफ वो लगाने वाले हैं, फिर देखेंगे। तो फार्मा का अभी तो यही है कि अमेरिका की वैसी कीमतें इतनी बढ़ी हुई हैं और उनका बहुत बड़ा बिल है, डिफेंस जितना बड़ा बिल उनका आता है हेल्थ केयर पे, तो वो जेनरिक्स पे अगर बढ़ाएंगे तो उनका ही कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी, जो नागवारा रहेगा ट्रम्प के लिए। तो मेरे ख्याल से तो पॉस्चरिंग है स्वाति जी, और 2 साल तो बहुत दूर है। बहुत बहुत धन्यवाद बग्गा सर, एक बार फिर से समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।